रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से सिर्फ 10,300 के शिक्षकों का नियोग नहीं हुआ है। उसके बाद भी 2005 में पीजीटी, 2007 में भी पीजीटी, 2009 में भी थोड़ा बहुत और 10 में तो जैसे कि हम लोग का 10,300 थी। उसके बाद 2011 में भी हुआ, 2012 में 962 टीचर यानी कि विज्ञान शिक्षकों का भी हुआ, साइंस असिस्टेंट टीचर। उसके बाद 2013 और 14 में यूनिवर्सिटी का। उसके बाद भी असिस्टेंट हेडमास्टर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल 2015-16 में भी हुआ है इस रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर में। तो सिर्फ 2000 में 10 में नौकरी मिलने वाला और 2030-40 में नौकरी मिलने वाला शिक्षकों का नौकरी ही क्यों चला गया? रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तो हम लोगों ने तैयार नहीं किया, सिलेक्शन तो हम लोगों ने नहीं किया। ये तो त्रिपुरा सरकार का बात है। त्रिपुरा सरकार ने जो भी क्राइटेरिया रखा है उसको हम लोग फुलफिल करके इंटरव्यू देके हम लोगों ने 2010 में नौकरी में ज्वाइन किया। 2013-14 का यूनिवर्सिटी शिक्षकों ने भी सेम ऐसा ही ज्वाइन किया। तो बाकी जो मिडल में जो पहले और बाद में भी 2003 रिवाइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर में नियोग हुआ है, उस लोगों का नौकरी क्यों नहीं गया? यही तो बात है। और थोड़ा आगे जाके बोलने का भी और एक बात है। जासमिन में क्या बोला गया है? 58 लीव पिटीशन को क्लास टुगेदर करके जासमिन दिया गया है और जिसका अगेंस्ट में चैलेंज हुआ है वो संख्या जो है 462 है। तो 462 का अगेंस्ट में चैलेंज हुआ है हाईकोर्ट में। ये जो संख्या है उसमें भी लिपिबद्ध किया हुआ है उन जासमिन में। तो उन लोगों का पास ही हाईकोर्ट की तरफ से जो भी नोटिस है उन लोगों को मिला, जो भी आत्मपक्ष का जो समर्थन करने का जो विचार व्यवस्था का जो नियम है उसको मेंटेन करते हुए उन लोगों का पास में जो कागज है वो भेजा गया पोस्ट ऑफिस की तरफ से। उन लोगों ने कोर्ट में जाके उन लोगों का जो बात है वो रखा। उसके बाद ही तो जासमिन हुआ है। तो हम लोग का जो 462 को छोड़ के बाकी जो शिक्षकों का घर में तो कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी नोटिस हो, कोई भी कुछ भी कागज हो, वो तो कोर्ट की तरफ से नहीं भेजा गया है, इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है। तो बाकी लोगों का क्यों नौकरी चला गया? नौकरी भी नहीं जाना चाहिए था। तो मैं बोलना चाहता हूँ हाई कोर्ट का जजमेंट में जो भी दिया गया है उसका उपयोग शिक्षा दफ्तर ने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक से नहीं देखा, उसको पढ़ के कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं किया। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया क्योंकि अभी हम लोगों का सामने उसका क्लियर पिक्चर जो है हम लोग का सामने आया है। तो कुछ दिन पहले डायरेक्टर महोदय के साथ और शिक्षा सचिव के साथ भी हम लोग का जो प्रतिनिधि है जॉइंट मूवमेंट कमेटी का, उनके साथ बातचीत करते हुए उनको मेमोरेंडम देते हुए यही बात किया, अगर सचमुच में हम लोगों का नौकरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की राय से चला जाता है तो आप लोग दिखा क्यों नहीं देते? कहाँ पे गया है? कौन सा पिटीशन मुताबिक हम लोग का नौकरी चला गया? ये बोल तो दीजिए। उन लोग के पास कोई जवाब नहीं है तो हम लोग क्या समझे? जवाब नहीं है यानी तो ठीक है, जजमेंट को उन लोगों ने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, वायलेट किया जजमेंट का। हम लोग क्यों बोलता है आगे जजमेंट वायलेट किया? अगर वायलेट नहीं करता है तो हम लोग जो यहाँ पे
जो प्रश्न आप लोगों के सामने रखा तो उसका जवाब क्यों नहीं देता है? इसलिए तो हम बोलते हैं आप लोगों ने वायलेट किया है जजमेंट का, और नियम के अनुसार आप लोगों ने हम लोग को टर्मिनेट नहीं किया, वो भी तो है। हम लोग जानते हैं सर्विस का अंदर रूल हो, जो कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को भी मालूम है, सरकारी में नौकरी में जो भी नियुक्त हो जाता है उसको नौकरी से निकालने से पहले कम से कम सूकस नोटिस देना पड़ता है। एक बार हो या 3 बार हो, ये मंच पे बैठे हुए हर शिक्षकों के पास किसी के पास भी शिक्षा दफ्तर की तरफ से नोटिस नहीं दिया गया, एक भी नोटिस नहीं दिया गया है। तो इसमें भी तो सर्विस का अंडर वायोलेट हुआ है। अगर नौकरी चला जाता है कोर्ट का राय से, आप लोग उसका भी स्पष्टीकरण नहीं देता है और टर्मिनेशन लेटर भी नहीं देता है, यानी कि आप लोगों ने रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन किया है। हाईकोर्ट का जजमेंट जो दिया है वो ठीक है, हम लोग समझते हैं जजमेंट के हिसाब से। इसीलिए हम मांग करता हूँ हम लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए शिक्षकों का समाधान कीजिए। लॉ ऑफ द लैंड बोलने का कोशिश किया हम लोग का शिक्षा मंत्री ने, कहा लॉ ऑफ द लैंड। एक समय था उसमें भी हम लोगों शिक्षकों को अपमानित किया है और युद्ध बोल के उन्होंने बोलने का क्या कोशिश किया कि हाईकोर्ट ने इस 10,323 शिक्षकों को और युद्ध बोला है तुम लोग घर में चले जाओ, ऐसा करके मीडिया में ये बोला है, ये बोला था। तो त्रिपुरा का जो आम जनता है, हर कोई व्यक्ति जो है मिनिस्टर लोग क्या बोलता है और ऑफिसर लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या बोलते हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास करता है। तो जजमेंट में क्या हुआ है वो हर कोई लोग नहीं जानता है क्या लिखा हुआ है। तो उसका मुंह से राज्य का एक शिक्षा मंत्री बोलता है 10,323 को हाईकोर्ट ने अयोग्य बोला है, उन लोग घर में चले जाने के लिए बोला है, उन लोग को हम लोग नौकरी नहीं दे सकते। अगर देने हैं तो हम आइन से लॉ मेंटेन करते हुए हम लोग देंगे, ऐसा बोलने का कोशिश किया था। तो उसी ने अभी एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में उन्हीं ने बोला है हाईकोर्ट में किसी भी जगह पे उन लोग का अयोग्य नहीं बोला है, घर में चले जाओ ऐसा नहीं बोला है। लेकिन एक समय था हम लोग अपमानित हुआ था उनके बात से, हम लोग उस टाइम में सहमत नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्या करें, एक मिनिस्टर ही हम लोग ऐसा बोलता है। तो ये जो बात है उससे भी पहले हम लोग इस सरकार को बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो 2018 में जो विधानसभा का इलेक्शन से पहले केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य का नेतृत्व लोग ने हर कोई सभा में जाके मीटिंग में जाके ये बोलने का कोशिश किया अगर बीजेपी का सरकार त्रिपुरा में आएगा तो ये 10,323 शिक्षकों का सॉल्यूशन हम करेंगे कानूनन में, बोले कानूनन में उसका समाधान करेंगे और हो सके तो संविधान को संशोधित करते हुए आप लोगों को ले ऐसा बोलने का कोशिश किया। कहा गया वो जो परमानेंट सोल्यूशन का बात किया था विजन डॉक्यूमेंट में जो 12 नंबर में आप लोगों ने डिलीवर से किया है, कहा है विजन डॉक्यूमेंट का बात उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द गवर्नमेंट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ 10,323 टीचर्स कीपिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन कीपिंग
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कहा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या यही है जिन 43 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हम लोग के साथ बातचीत करने का भी कोशिश नहीं किया, हम लोग का मानव रूप जानने का कोशिश नहीं किया। तो आप लोगों ने जो इलेक्शन से पहले जो वादा किया था वो वादा का क्या हुआ? अभी तो 3 साल होने वाला है। आप लोगों ने तो बोला, हमने तो नहीं बोला हम लोग को नौकरी दीजिए आप लोग सरकार में आने के बाद, हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला। उस टाइम में हम समझते थे क्या हाईकोर्ट ने क्या हम लोग का नौकरी चला गया है। हर किसी कानून में एक प्रश्न जागृत हो रहा था, कैसे चला गया? हम लोग को तो कोई भी नोटिस नहीं मिला, मेरा केस में तो कोई भी केस नहीं था, तो हम लोग का नौकरी कैसे जा सकता है? तो उस टाइम में हम लोग क्या करता था अपने आप ही, जब त्रिपुरा सरकार ने हम लोग को नौकरी दिया है तो त्रिपुरा सरकार की हम लोग का नौकरी का दूसरा व्यवस्था करेगा, वो लोग के हम लोग का रक्षा करेगा, उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोग समझता था। ये तो गवर्नमेंट ने नौकरी दिया तो गवर्नमेंट समझेगा ना, हम लोगों ने तो ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तैयार नहीं किया, हम लोगों ने तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग हिस्सा नहीं लिया, तो हम लोग तो निर्दोष है ना। इसीलिए हम समझता था उस टाइम में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी भूल हुआ है तो भूल होता है तो वो लोग भी संशोधन करेगा ना, ऐसा समझते हुए हम धीरे धीरे 2014 से आगे 2021 चल रहा है। लेकिन ये जो सरकार अभी 2018 में हम लोग को जो वादा किया था वादा तो भूल भी नहीं किया। 3 साल होने वाला है, फिर से इस सरकार को मैं स्मरण करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी हम लोगों के लिए स्थायी समाधान कीजिए। कानूनन में आप लोग हम लोगों का स्थायी समाधान कीजिए, यही हम लोग चाहते हो। जो मेरे परिवार है उस परिवार में सरकारी नौकरी दे के उन लोगों का सुरक्षा कीजिए। अगर नौकरी नहीं दे पाते तो आप लोगों का पेंशन उसके लिए जो नियम है उसके हिसाब से आप लोग कर कुछ सुबंदोबस्त व्यवस्था कीजिए। हम लोग तो ऐसा मांग नहीं कर रहा ना, कानूनों में ही तो हम लोग मांग कर रहा हो। तो आप लोग देखा होगा जो प्राक्तन जो जस्टिस है उसने भी एक प्रिंट मीडिया में डिटेल्स लिख के बोला है ये 10,323 शिक्षकों का नौकरी नहीं गया, कानून में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला गया है 10,323 का नौकरी चला गया है बोल के, और 10,323 को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं कानून में वो भी डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको ठीक से ट्रांसलेट करके बांग्ला में भी उसने लिखने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया। हम लोगों ने सभी लोगों ने उसको पढ़ा, देखा, समझा और क्या बोलो। अगर वो जो जस्टिस प्राक्तन जस्टिस जो है अगर उनका बात जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो अगर फॉल्स होता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग एक्शन क्यों नहीं लेता है? उसकी बात अगर कानून में ठीक नहीं है तो उसकी प्रतिबद्धता अगर लोग नहीं करते तो क्या समझे? उन्होंने तो सिर्फ आज नहीं इससे पहले भी जांच देने के बाद उस टाइम में भी उन्होंने प्रिंट मीडिया में हो या बारबेली हो बोलने का कोशिश किया था। किसी समय में वैलिडेशन एक्ट लागू करते हुए इस शिक्षकों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं उसका भी बात किया उन्होंने। तब तक तो हम लोग का गलती था, टर्मिनेट नहीं हुआ था, सर्विस कंटिन्यू था हम लोग का, वो अलग बात था उसका।
अभी 2020 31 मार्च के बाद हम लोगों का टर्मिनेट किया गया है इलीगली शिक्षा दफ्तर में। तो इस मन से हम लोग यही आप लोगों का सामने ये मान रखना चाहता हूँ, हम लोगों का नौकरी नहीं गया है कानून में। आप उनको देखते हुए अगर शिक्षा दफ्तर ने इम्प्लीमेंटेशन करने में बोल किया है तो आप लोग संशोधन करके हम लोगों का सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये तो हम मान रख रहे हैं इसमें इस मंच से। तो आप लोग तो सिर्फ चुप बैठे हुए हम लोग के साथ डायलॉग करने के लिए, आलोचना में बैठ के हम लोग का समाधान करने के लिए किसी भी नहीं करता है। आप क्या समझे इस बात को? और एक पॉइंट जो है उस जजमेंट में 58 पिटीशन को क्लब को रिजल्ट करते हुए जो जजमेंट दिया गया है, सिर्फ आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ 57 पिटीशन को इम्प्लीमेंट किया और एक पिटीशन 537/2012 साइंस असिस्टेंट टीचर उन लोगों को इम्प्लीमेंट किया। हम लोग क्या बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये है, इसका पीछे भी कारण है। क्योंकि पिटीशन को क्लास रिजल्ट करके जो जजमेंट दिया गया 2014 में सिर्फ 57 पिटीशन को इम्प्लीमेंट किया और जो एक पिटीशन है 537/2012 वो पिटीशन इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो आप लोगों ने तो कोई कंप्लेन किया है, कोर्ट में जो लिखा हुआ है, कोर्ट ने जो राय दिया है उसका ठीक से आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आप लोगों ने तो अदालत का अवमानना किया है ना, जो हम लोग समझते हैं वही तो बोल रहा हूँ इस मंच से। अगर 2012 साइंस का शिक्षकों का नौकरी भी अभी सुरक्षित है तो हम लोग का नौकरी क्यों सुरक्षित नहीं हो सकता? जजमेंट में भी उन लोगों का पिटीशन नंबर है, उन लोगों को जैसे सुरक्षा करके रखा है, हम लोगों को भी सुरक्षा देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कोई अवैध मांग नहीं करता हूँ ना, यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मांग जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए तीसरा सरकार से अनुरोध करता हूँ और विनती करता हूँ। बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ है। एक समय में शिक्षा मंत्री ने कहा हम लोगों ने आप लोग के परमानेंट सोल्यूशन के लिए 4000 कभी कभी बोलने का कोशिश किया, 9000 हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसमें आप लोग हिस्सा लीजिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, अगर वहाँ पे मिल जाता है तो हो गया आप लोग का समाधान। जो नहीं मिलते हैं उन लोगों के लिए आप दूसरा समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे बोलने का कोशिश किया। क्या समाधान करेंगे? उससे क्या समाधान होगा? मान लो आपके बात से हम सहमत कुशल करता हूँ, मान लो आपने 4000 एडवर्टाइजमेंट किया, हम लोग कितना है 10,303। अभी ओरिजिनल जो रियल फिगर है इतना नहीं है, हम लोगों का जो रियल फिगर है 8,800 समथिंग। तो आपने अगर 4,000 का एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसमें जो ग्रुप सी ग्रुप डी पार्ट किया हुआ है और कभी बोलने का कोशिश किया 9,000 निकाला बोलते। तो अभी हम अगर ये मानते हुए 4,000 आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया, मान लो 4,000 जो एडवर्टाइजमेंट किया है उसमें बेकार 22 लोग ने हिस्सा लेगा इसमें, तो मान लिया 4,000 जो एडवर्टाइजमेंट आपने निकाला जिस पोस्ट पे 4,000 में सभी 10,300 शिक्षकों को ही नौकरी मिला, तो हम लोग कितना है 8,800 समथिंग। तो परमानेंट सोल्यूशन कहाँ हुआ?
सिर्फ 2000 का हुआ, तो भी कब होगा? आगे बैठे से निकला, उसके बाद एग्ज़ाम देगा, उसके बाद वाइवा में बैठेगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट निकलेगा, ज्वाइन करेगा। ये क्या 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में कब होगा? ये प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। ये कहा था परमाणु सॉल्यूशन में। क्या बोलना चाहते हैं? अगर 4000 तो उसमें 4000 10,333 शिक्षकों का उसमें नियुक्त हो गया, तो और बाकी जो 5000 है उसका क्या होगा? कब निकालेगा? इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, बेकार भाई लोगों को भी समझना चाहिए क्या बात बोलना चाहता था ये शिक्षा मंत्री ने। हम लोग इस 10,301 शिक्षक उसका प्रतिवाद करता हो, प्रोटेस्ट करता हो हम लोग इस बात को। हम लोग इस में हम लोग यही मानते हैं, नहीं चाहता हो। हम लोग का पिछले जो नौकरी है कानूनों में हम लोग का नौकरी नहीं गया, उसी को मांग रखते हुए आप लोग आपके सामने मांग रखते हुए हम लोग बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का नौकरी ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ने बोला है 10,300 शिक्षकों का नौकरी चला गया है बोल के। हम लोगों का नौकरी, हम लोग का जो शिक्षकों का नौकरी हम लोग को देना पड़ेगा कानून में, और जिसका नौकरी कानून में अफेक्टेड है उन लोगों को आज विकल्प व्यवस्था करते हुए सरकारी नौकरी में देना पड़ेगा। यही तो हम मांग करते हैं। तो आप लोग ठीक से कोर्ट का राय को इम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए, यही हम मांग करते हैं। बोलने के लिए और बहुत से हम लोग का पास बहुत सारा प्रश्न जागते हैं, लेकिन इस प्रश्न को रखता हूँ लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। क्या क्या प्रश्न रखो, क्या हम प्रश्न रखो राज्य सरकार के सामने, एक भी तो जवाब नहीं मिलता है, ना शिक्षा दफ्तर से ना त्रिपुरा सरकार से। वो लोग एक भी जवाब नहीं देता है। हम 43 डेज लेके इस मंथ में बैठे हुए हैं हम लोग शिक्षक और शिक्षिका। वो लोग कभी कभी बोलने का कोशिश करते हैं, हम क्यों में ग्राउंड में आप लोगों का सुरक्षा देंगे, आप लोग का स्थायी समाधान करेंगे। क्या ये 43 दिन या फिर जो रास्ते के पास बैठा हुआ शिक्षकों का ये रात अभी जो हाल है, यही क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है? यही क्या आप लोग का समाधान था? ये क्या आप लोगों ने 3 साल पहले वादा किया था विजन डॉक्यूमेंट में? ये क्या केंद्रीय नेतृत्व ने, यही राज्य नेतृत्व ने हम लोग को वादा किया था? इस दिन देखने के लिए क्या हम लोगों ने उस टाइम में आपको सपोर्ट किया था? बहुत शिक्षकों ने आप लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था उस टाइम में। क्या ये रास्ते पे हम लोग बैठने के लिए क्या आप लोग यहाँ पे सरकार पे लाया? आप लोग कभी कभी बोलने का कोशिश किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं हर दिन यही बोलना चाहता हूँ, बोलने का कोशिश किया। अगर सबका साथ है तो हम लोग का साथ क्यों नहीं है? अगर सबका विकास है तो हम लोगों का विकास के लिए आप क्यों नहीं लेते हो? अगर त्रिपुरा का ये शिक्षक ये रास्ते पे बैठे हुआ है तो क्या ये त्रिपुरा का विकास संभव है? और राष्ट्र में सबका विश्वास, अगर आप लोग में सबका साथ ही नहीं देते हो, सबका विकास ही नहीं करते हो, तो विश्वास कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? एक साथ सबका साथ भी नहीं हो सकता है, सबका विकास भी नहीं हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को विकास करना चाहिए, जो सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना चाहिए। बोलने के लिए और बहुत है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या बोलूं, मेरा गला जो है सामने नहीं दे रहा है बोलने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश किया आप लोगों के सामने बात करने के लिए। अंतिम में
मैं फिर से यही बोलने का कोशिश करूँगा राज्य त्रिपुरा सरकार को और शिक्षा दफ्तर को। शिक्षा दफ्तर को हम लोग ये जॉइंट मूवमेंट कमेटी 10,300 से बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था शिक्षा सचिव को, हम लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, हम लोगों का नौकरी कैसे सेफ है, उसका उत्तर देने के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। उसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। उस जवाब तुरंत हम लोग को देने के लिए हम मांग करता हूँ इस मन से, और त्रिपुरा सरकार को मांग करता हूँ हम लोगों को इस रास्ते के पास ज़्यादा दिन बैठना ना पड़े। आप लोग जल्दी से जल्दी तुरंत हम लोगों के लिए कुछ रास्ता निकालिए जो जल्दी हम लोग का 10,300 सीटों का समाधान हो सके। ऐसा रास्ता आप लोग निकालेंगे, हम लोग अभी भी आशा व्यक्त करता हूँ और राज्य सरकार को फिर से विनती करता हूँ, हम लोगों का इस मन से जो मांग हम कर रहे हैं आज की बात पर, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी इस 10,300 शिक्षकों का समाधान कीजिए। और जो मृत परिवार है उनमें आप लोगों का नियमानुसार, स्टेट गवर्नमेंट का नियमानुसार उसका फैमिली में एक सरकारी नौकरी देने की कोशिश कीजिए। जो भी नियम है यही हम मांग रखते हैं और कुछ नहीं है। ये अंतिम में ये बात बोलते हुए, ये मांग रखते हुए सभी को जहाँ यहाँ पे आया हुआ हर शिक्षकों को मेरा तरफ से 10,300 शिक्षकों की तरफ से जॉइंट मूवमेंट कमेटी 10,323 की तरफ से बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो मेरा जो बातचीत है यहाँ पे खत्म करते हुए सबको नमस्कार।